Dear students, welcome to Noor School and College online classes. We are solving exercise number 5.5 of FSC 2. तो लास्ट में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में स्मार्ट सिलेबस के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो जो पहला पार्ट सॉल्व करना है दैट इज़ बी, और हमें ये बात पता है, फिर मैं रिपीट कर लेता हूँ कि जब भी हम ए से बी में x इज इक्वल टू ए एफ ऑफ एक्स को जब हम सॉल्व करेंगे, लेट अस ये हमें दे रहा है एफ ऑफ एक्स और लिमिट इसकी ए से बी में है, तो हम क्या करेंगे, हम अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ ए, यानी पहले आपने इसी x की जगह पे अपर लिमिट डालनी है और फिर इसी x की जगह आपने लोअर लिमिट डालनी है। अब ये हमें जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करने का तरीका हमने पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट में हैं कि 0 से 1 में x अंडर द रूट 3x² + 2 dx है और इसको हमने सॉल्व करना है। अब जो सोचने की बातें हैं वो क्या हैं, क्या पहले मैं इसको पावर में लिख लेता हूँ कि दिस इज़ 3x² + 2 होल पावर 1/2 और ये x dx है, ऐसे लिखता हूँ। ये इसका नाम मैंने I इज़ इक्वल टू इंटीग्रल लेट कर लेता हूँ मैं इसको भी। ज़रा मेरे बच्चों ज़रा सोचो तो क्या बग़ैर पार के आगे डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं है। हमें 6x चाहिए, x मौजूद है तो कांस्टेंट का तो प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट तो हमारे पास बेहिसाब पड़े हुए हैं। हम 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 6। तो 0 से 1 में आपने क्या करना है, 3x² + 2 की पावर 1/2, जो 6 है हमने मल्टीप्लाई किया वो ये आ गया, जो डिवाइड किया उसको मैंने बाय रखा हुआ है, ये x dx आ जाएगा। तो अब देखें बग़ैर पार के आगे डेरिवेटिव मौजूद है। अब क्या है ये है मेरे पास 3x² + 2, बग़ैर पार के डेरिवेटिव देखें तो 3x² का डेरिवेटिव 6x आगे मौजूद है, तो हम इसकी पावर में इजाफ़ा ऊपर भी और नीचे भी कर सकते हैं। 1/6 अपनी जगह पे ठीक हो गया, और हम क्या करेंगे, 3x² + 2 की पावर 1/2 + 1 इधर भी और 1/2 + 1 इधर भी करेंगे, और ये जो लिमिट है 0 से 1 ये साथ आपने लिख लेनी है। अब हमारे पास क्या आएगा, 1/6 3x² + 2, तो ये 2 + 3/2 हो जाएगा, और नीचे भी 3/2 आता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको इधर ही 2/3 कर लेता हूँ। देखें यहाँ पे आएगा ना 3/2, तो डिवीजन के नीचे डिवीजन ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो ये और ये कैंसिल हो गए। हमें क्या देंगे, हमें देंगे, अब ये हमें देगा 1/9, और ये 0 से 1 भी लिख लें, और इनटू 3x² + 2 की पावर 3/2 और 0 से 1 तक। ठीक हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें आप। अपर लिमिट अगर मैं करता हूं तो पहले 1 डालेंगे, 1/9 को आप बाहर ही छोड़ दें। अपर लिमिट क्या है, 3 × 1 का स्क्वायर माइनस +2, होल पावर कितनी हो जाएगी, होल पावर 3/2 हो जाएगी, माइनस, अब 0 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, और 0 या पुट कर लेते हैं 3 × 0 का स्क्वायर और +2 की होल पावर 3/2। ये हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर ली। ज़रा सा मैं इसको इधर कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। 1/2, ये 5 की पावर कितनी रह जाएगी,
इसको मैं ऐसे ही करता हूँ, 5 की पावर 3/2 माइनस ये 2 की पावर 3/2 रह जाएगी। अब इसका मतलब क्या है और सॉल्व कैसे करेंगे? इसका मतलब ये है कि 5 की पावर 3 का स्क्वायर रूट और 2 की पावर 3 का स्क्वायर रूट। तो ये आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लिया तो 125 का स्क्वायर रूट और 8 का स्क्वायर रूट आपने फाइंड कर लेना है 1/9 और सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, ये सारा कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 8.35। कैलकुलेटर पे मैंने सॉल्व किया हुआ है 0.9279 स्क्वायर यूनिट आंसर होगा। ज़ाहिर है ये जो भी है हमारे पास एरिया ही आता है। डेफिनेट इंटीग्रल का तो हमने पहले कहा था कि ये एरिया आता है। अब उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी कि जैसे हमने फाइंड किए क्या इनडेफिनेट इंटीग्रल, मेथड वही इनडेफिनेट इंटीग्रल वाला ही है, लेकिन हमने आखिर में बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। इसका सी पार्ट इसको ऊपर ले जाएं तो देखें हमारे पास, या मैं ये कर लेता हूँ और बाकी आपके लिए ये बल्कि आप खुद कर लें, ये इजी है कि देखें मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आप सी पार्ट इसका क्या है। तो 1 से 0 है x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3dx है। क्या ऊपर इसका डेरिवेटिव बन सकता है? बन सकता है अगर 2 से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2। तो डिवाइड वाले को इधर ही रख लें, मल्टीप्लाई वाले को ऊपर जो है वो 2 कर लें ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब नीचे ln ऑफ हो जाएगा कि 1/2, तो क्या आ जाएगा ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। क्यों? अब ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 2x का -2, और ये मेरे पास जो है अपर लिमिट हमने जो अप्लाई करनी है और लोअर लिमिट ये मेरे पास आ जाएगी 0 से 1 तक। पहले 1 पुट कर लें और फिर 0, ये कैलकुलेटर से आपने यहाँ से आगे आपने ख़ुद सॉल्व करना है। पहले 1 पुट करके और फिर 0 पुट करके तो आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मालूम कर लेनी है। अब हम क्वेश्चन नंबर सी के बाद हम क्वेश्चन नंबर इसमें यही 2 पार्ट थे। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 का जो है पार्ट ये इवेल्युएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल्स, ये मेरे पास आ जाएगा। क्या है जी? इसका बी पार्ट पहले है। क्वेश्चन नंबर 3 बी पार्ट कहता है कि ये 0.75 है और ये 2.5 है, ये x cos x स्क्वायर और dx है। अब कुछ सब्स्टिट्यूशन कर लें ताकि हमारे पास क्वेश्चन आसान हो जाए। ये दिस इज़ 0.75 और 2.5 और cos x स्क्वायर और dx, ये x भी इसके साथ लिख लें, ठीक है। ये स्क्वायर जो है ना ये इसका है, ये ख्याल करना है। अब हम क्या करेंगे? पुटिंग, अब t पुट कर दें एक्स स्क्वायर के इक्वल, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जब x के रिस्पेक्ट आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो dt/dx हो जाएगा और ये आ जाएगा 2x। तो अब आपको चाहिए dt, तो ये 2x dx के बराबर हो। इसका मतलब ये हुआ कि हमें, या आप dt/2 ही कर दें, इसको dt/2 कर लें x dx की जगह पे। अब ये 1 है तो 1 क्या इम्प्लाइज करेगी? 1 ये इम्प्लाइज करेगी कि 0.75 से 2.5 है, तो cos x स्क्वायर की जगह पे cos x स्क्वायर की जगह cos t आ जाएगा और ये आ जाएगा dt/2, तो 2 मैं पीछे लिख लेता हूँ। अब cos t dt का तो आपको पता है क्या आ जाएगा, cos dt
का तो हमारे पास 1/2 अपनी जगह पे, cos t का हमारे पास sin t आ जाएगा, और ये मेरे पास आ जाएगा 0.75 से कहाँ तक, 2.5 तक। ये अपर और लोअर लिमिट भी मैंने साथ लगा दी। अब हमें पता है बाय बेक सब्स्टिट्यूशन दिस विल बी इक्वल टू साइन एक्स स्क्वेयर 0.75 और 2.5 के एस टी जो था रखा था वो एक्स स्क्वेयर के इक्वल रखा था। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, अपर लिमिट अप्लाई कर लेंगे। अब अपर लिमिट अप्लाई की तो क्या आ जाएगी मेरे पास, अपर लिमिट मेरे पास आ जाएगी साइन एक्स का स्क्वायर है तो अपर लिमिट 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन 0.75 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 सबके साथ है। अब इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर पे, लेकिन कैलकुलेटर को आपने जो है रेडियन मोड में करना है। तो ये सारा सॉल्व करने से आपके पास 0.1088 आएगा, माइनस रेडियन मोड में करें 0.0098 आ जाएगा। अब ये सॉल्व करने से और ये माइनस करके 2 पे डिवाइड करें तो 0.04954 ये स्क्वायर यूनिट आंसर होगा। अब सिंपल है कि ज़ाहिर है हमारे पास x का स्क्वायर है तो 0.75 का स्क्वायर भी, 2.5 का स्क्वायर भी हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और उसके बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर सी पे जाते हैं। सी वाला खुद करना, सीकेंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, 10 का, और 10 वाला आपने खुद कर लेना है। मैं ई वाला खुद कर लेता हूँ और फिर हम आगे मूव करते हैं। अब ई वाले को यानी कि होमवर्क में साथ साथ दे रहा हूँ कि सी जो है ये सॉल्व योरसेल्फ, ये आपके पास सी वाला पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है। इजी है, सोचना है, बस आपका काम ये है कि आप सोचें कि किसका डेरिवेटिव आता है। ये ई वाले में हमारे पास आ जाएगा 0 से 1/x² + 1 और dx। जिन को भी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन याद है तो उनको पता होगा कि ये इक्वल है tan इनवर्स ऑफ x के, क्योंकि हमें पता है ना कि इसको अगर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ना तो tan इनवर्स ऑफ x 1/a था, 1/a मीन 1/1 है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। x/a है तो हमने क्या यूज़ किया कि हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 1/x² + a का स्क्वायर किसके इक्वल है, दिस वाज 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c, तो इधर करते नहीं है इसलिए मैं भी नहीं लिखता। अगर लिखते हैं चलें तो ये तो फार्मूला तो मैंने डेफिनेट इंटीग्रल से उठाया। क्या था 1/a, यहाँ पे 1 है, 1/1 आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। tan इनवर्स ऑफ यहाँ 0 से 1 आ जाएगा। अब हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, तो हमें पता है कि tan की वैल्यू कब 1 होती थी, जब वो 45 हो, यानी π/4 है, और 0 तो 0 ही हो जाएगा, तो π/4 आपके पास ये इसका आंसर है। कितना इजी है ये क्वेश्चन, जो छोड़ा है मैंने क्वेश्चन ना वो भी बिल्कुल इसी तरह का है। अब f वाले पार्ट की तरफ जाते हैं। f वाला पार्ट क्या कहता है, f वाला पार्ट हमें ये कह रहा है कि हमारे पास √2 से 2 तक फाइंड करना है आपने, 1/x इंटू एंगल का स्क्वायर -1 और dx आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, i = √2 से 2 तक, तो ये अगर याद करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में किसके बराबर था, ये था सेकंड इनवर्स ऑफ x और √2 से हमारे पास 2 तक। ठीक है, और अब हमें पता है कि अपर लिमिट, ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, मैंने डायरेक्ट सेकंड इनवर्स ऑफ x और ये लिखा है। अच्छा, सेकंड इनवर्स में पहले आपने सेकंड इनवर्स ऑफ x पहले 2 कर लें, माइनस सेकंड इनवर्स ऑफ √2 कर लें। ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि सेकंड किसका उलट है, cos इनवर्स, और ये 1/2 हो जाएगा,
और ये भी हमें पता है कि cos इनवर्स 1/√2 हो जाएगा। ये फर्स्ट ईयर में हमने ये फार्मूले पढ़े हुए हैं, ठीक है, कि हम जब सीकेंड को cos इनवर्स लिखेंगे तो ये एंगल उलट जाएगा, और ये वाली बात हमने प्रूव भी की हुई है। ठीक हो गया। अब मेरे बच्चे, अब आपने डायरेक्ट ये तो π/3 होता है और ये π/4 होता है, यानी ये 60 की वैल्यू है और वो 45 की वैल्यू है। एलसीएम लें, 12 आ जाएगा, 4π माइनस 3π आ जाएगा, दिस विल बी π/12। बस ये आपका आंसर है। कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट भी किया जा सकता है, 2.618, ये मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। स्क्वायर यूनिट आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ये एफ पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया, और ये इजी हैं क्वेश्चन, इनमें कोई टेंशन भी हमारे पास नहीं है। अब हम मूव करते हैं स्मार्ट सिलेबस के आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करना है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 में ये शायद हमने पहले भी इस पर थोड़ी सी बात की थी कि 4 माइनस, ये एग्ज़ाम्पल हमने की हुई है। अच्छा, शायद ये एग्ज़ाम्पल सेम एज है कि देखो, अब मैंने तरीका बताया था कि आपने इसका एक्स इंटरसेप्ट ज़रूर फाइंड करना है, कि ताकि हमें पता चले कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे ग्राफ क्रॉस करता है। x², 4x² इक्वल को 0 कर लें तो 4 आपके पास x² के बराबर आ जाएगा, x आपके पास +-2। इसका मतलब है कि एक तो जब ये 2 होगा तो उसको करेगा, -2 इसमें आता ही नहीं है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि f(x) जो है वो ग्रेटर है और इक्वल है कब, 0 के फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 से 2। ये मैंने पहला इंटरवल, ये मैंने 2 सब इंटरवल में करूँगा इसको, और यही f(x) जो है लेस हो जाएगा कब, जब 0 के इक्वल हो जाएगा या 0 से लेस हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2 और 3। यानी कि हमारे पास 2 एरियाज़ बन जाएंगे। तो एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल एरिया क्या हो जाएगा 0 से 2 तक। तो देखें, वैल्यू डाल के चेक करें, ऐसे ही नहीं करना। देखें, जब मैं 0 डालूंगा, 1 डालूंगा और 2 डालूंगा, तो अब जाहिर है मैं जब 2 और 3 से 2 डालता हूं तो 0 आता है, तो 0 वाली बात मैंने इक्वल के लिए लिखी हुई है। 2 और 3 के दरमियान कोई वैल्यू डालता हूँ, 2.5 डालूंगा फिर भी नेगेटिव देगा, 3 डालता हूँ तब भी नेगेटिव देगा। इसलिए मैं इसको f(x) dx प्लस 3 से 4 माइनस f(x) dx ये हो जाएगा। अब मैं वही वाला माइनस एरिया के लिए बाहर ले आता हूँ, 0 से 2 तक f(x) dx माइनस 3 से 4 तक f(x) और dx आ जाएगा। अब मेरे बच्चे f(x) हमने तो वैल्यू डाली ही नहीं है, तो 0 से 2 f(x) हमारे पास क्या है, वो तो 4 माइनस x² है और dx आ जाएगा, माइनस 3 से 4 तक है तो क्या है, 4 माइनस x³ है और स्क्वायर है और dx है। अब मालूम करें इसका। अब 4 का तो आपको पता है 4x आ जाएगा, और x² का क्या आएगा, एक बार ऊपर भी इंक्रीज़ और नीचे भी आपने इससे डिवाइड भी कर लेना है, x³/3 आ जाएगा। तो ये पहला 0 से 2 तक आ जाएगा, माइनस, अब यही डेरिवेटिव तो यही रहेगा, माइनस x³/3, डेरिवेटिव नहीं इंटीग्रल यही रहेगा। अब यहाँ पे आपके पास 3 से 4 तक आ गया। अब आप ऐसा करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लें। अपर लिमिट जब हमने पहले की तो दिस विल बी 2 4 8 हो जाएगा, माइनस, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा। जब मैंने ये पुट किया, 2 पुट किया, माइनस, जब मैं 4 पुट करता हूँ तो 4 4 कितना हो जाएगा, 16, और 4 का क्यूब जो है वो मेरे पास आ जाएगा, ये हमने 2 उसमें किया था ना, तो देखें ये यहाँ पे 0 से 2 है तो 2 से 3 हमारे पास दूसरा है। ये देखें, ये तभी कह रहा है, ये 2 से ये भी 3 कर लें और ये 2 से 3 तक आ जाएगा, और यहाँ भी 2 से 3 तक है। तो पहले हमने, अब इसमें पहले हम 3 डालेंगे, 3 डालने से मेरे पास 12 आ जाएगा, और फिर 3 डालने से मेरे पास 27/3 आ जाएगा। ये ऐसे है, यहाँ पे ब्रैकेट दूसरी डाल दें,
माइनस अब 2 डालूँ तो क्या आ जाएगा, 2 डालने से मेरे पास ये आ जाएगा 8/8, पहले 2 ये 8 देगा माइनस 8/3 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूं तो 3 एलसीएम आ गया तो 24 - 8 आ जाएगा। यहाँ मैं इसको सॉल्व करूं तो 12 - 9 आ जाएगा। यहाँ मैं एलसीएम लूँ तो 24 - 8 आ जाएगा ओवर 3। तो ये 24 में से 8 गए तो मेरे पास 16/3 आ जाएगा, माइनस 12 में से 9 गए तो ये मेरे पास 3 आ जाएगा माइनस, और इसको मैं 12 में से करूँ तो 24 में से 8 माइनस करूँ तो 16 रह जाएंगे, 16/3। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ये -3 हो जाएगा और प्लस 16/3। और मैं एलसीएम अगर लेता हूँ तो एलसीएम तो 3 आएगा, 16 - 9 और प्लस 16, और ये 32 में से 9 को माइनस कर लें, 32 - 9 ओवर 3 तो ये हमारे पास 23/3 आ जाएगा, और ये आपको देगा 7.67 स्क्वायर यूनिट। ये इसका एरिया बनेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको ग्राफ पे डिस्कस करना चाहूँ तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास तो अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या बनी थी, 0 से 2 तक, यानी कि 1 और 2, 0 से 2 तक और 2 से जो 3 तक है, 0 से 2 तक जो है मेरे पास एरिया पॉजिटिव है, ठीक है। अब अगर मैं वैल्यूज डाल के चेक करूं तो 0 में वैल्यू डालता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 0 वैल्यू डालने से मुझे 4 मिलेगा, y4 मिलेगा, 1 2 3 और 4, 0 पे ये 4 हो जाएगा। और अगर मैं 2 डालता हूं तो मुझे 0 मिलेगा। अगर मैं 3 डालता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 3 से 9 -5 मिल जाएगा, 1 2 3 4 और 5 ये -5 आ जाएगा। ये ग्राफ इस तरह का बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव एरिया और यहाँ से यहाँ तक ये नेगेटिव एरिया। अब ये नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव, हमने ये इसीलिए f(x) पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव रखा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास ये क्वेश्चन का पहला तरीका आ गया। इसके सारे पार्ट आपने सॉल्व करने हैं। मैं एक पार्ट और आपके लिए सॉल्व करता हूँ और फिर जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। मेरा ख्याल है मैं इसका सी पार्ट करता हूँ और आप फिर इसके बाद जो है बाकी जो पार्ट रहते हैं वो आप होमवर्क में करेंगे, और ये एक्सरसाइज, ये 5th चैप्टर हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं जो सॉल्व करने जा रहा हूँ वो है मेरे पास है क्वेश्चन नंबर, इसका सी पार्ट है। सी पार्ट को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। f(x) जो है मेरे पास x² - 5x + 8 है, और जो इंटरवल दे रहा है 0 से 4 तक दे रहा है। अब मैं पुटिंग f(x) = 0 ताकि मैं 5x + 8 = 0। अब दो फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं जिसकी मल्टीप्लिकेशन से मुझे 8 मिल जाए, और यहाँ पे मेरे पास मैं इसके तरह फैक्टराइज कर दूँ कि मुझे -5 भी मिल जाए ऐड करने से और मल्टीप्लाई करने से, मतलब मल्टीप्लाई करने से मुझे 8 मिल जाए और ऐड करने से -5 मिल जाए। मैं ऐसे दो फैक्टर ढूंढने में, 8 कैसे कैसे मेरे पास आता है पहले ये 8 1 is 8, 5 नहीं आता, 4 2s are 8 तो भी 5 नहीं आता, ठीक है। और फिर 8 1 is 8, 4 2s are 8 और 2 4s are 8 से भी किसी भी तरीके से मेरे पास ये 0 के इक्वल नहीं आता।
इसका मतलब ये है कि जब हम ज़ीरो डालेंगे, ज़रा सा गौर कर लें, जब हम ज़ीरो डालेंगे तो फिर भी इसने ऐड रहना है, 1 डालेंगे मतलब ये पॉजिटिव रहेगा, 1 डालेंगे, 1 डालने से मेरे पास 1 और जो है 5 फिर भी पॉजिटिव रहेगा, 2 डालेंगे, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा और 4 और ये 12 हो जाएंगे, 10 आ जाएगा, फिर भी पॉजिटिव आता है। और अब मैं अगर 4 डालता हूँ तो ये 4 5 ज़ार 20 हो जाता है और 4, इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस ये y को ज़ीरो, ये एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करता। तो हमारे पास कोई दो ऐसे फैक्टर नहीं बनते इसके कि जो हमारे पास इसको हम फैक्टराइज़ करें और फैक्टराइज़ करके इसको हम ज़ीरो के बराबर पुट करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास तो अब ये फैक्टराइज़ तो हुआ नहीं, क्योंकि फैक्टराइज होता फिर मैं दोनों फैक्टर को ज़ीरो के बराबर रख लेता। फिर मैंने देखा कि भाई दो फैक्टर मेरे पास तो 8 1 is 8 आता है, ज़ाहिर है मैंने इनका प्रोडक्ट लेना है, 8 1 is 8 आता है, तो 8 कैसे कैसे आता है, 8 1 is 8 आता है, 4 2 ज़रा 2 4 ज़रा 8, कोई भी इनमें से मुझे 5 नहीं दे रहा। इसलिए फिर मेरे ज़हन में ख़्याल आया कि मैं इस इंटरवल को चेक करूं कि आया ये सारा अबव द एक्स एक्सिस लाई करता है या बिलो द, यानी एक्स एक्सिस को ये एक्स इंटरसेप्ट इसका है भी कि नहीं, तो नहीं है, ये सारे का सारा पॉजिटिव आता है। इसलिए हमें यहाँ पे ज़ीरो के इक्वल पुट करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, सिंस वी ऑब्जर्व दैट f of x is positive इन इंटरवल किसके 0 और 4 के। फिर डायरेक्ट फाइंड कर लें, फिर तो हमने अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके लिए डायरेक्ट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया आपके पास आ जाएगा f ऑफ x कहाँ से 0 से 4 तक और dx, तो 0 से 4 तक कितना आया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 f ऑफ x और ये dx आ गया। अब आपको ये बात पता है ये एक्स क्यूब बाई 3 देगा, ये माइनस 5x स्क्वायर बाई 2 देगा, 2 इधर लिख लिया, और ये आपको 8x देगा और अपर लिमिट इसकी 0 से 4 तक है। अब हम पहले अपर लिमिट डालेंगे, इसमें अपर लिमिट डाली तो क्या देगा हमें, 4 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5 इंटू 4 का हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड बाई 2 और प्लस 8 इंटू ये 4 आ जाएगा, माइनस मैं ज़ीरो नहीं डालता, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो कर देगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स सब में है। तो अब आपके पास एरिया क्या आ जाएगा, एरिया विल बी 64/3 माइनस ये 16 आ जाएगा, 16 5 आर 80 बाई 2 और प्लस 32। अब इन सब का एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने से भी पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 40 रह जाएगा और 40 से भी मैं 64/3 और यहाँ पे माइनस ये 8 रह गया। अब एलसीएम ले लेता हूँ विच इज़ 3। ठीक है, 64 माइनस कितना हो जाएगा 24, ठीक हो गया। तो ये आपके पास 40/3 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने सिंपली, जो मैं सम अप कर लूँ, आपने सिंपली क्या करना है, पहले उसको जो f ऑफ x दिया हुआ है इसको ज़ीरो पुट करेंगे। ज़ीरो पुट करने से मैं अब सम अप कर रहा हूँ और मैं आसान तरीके से करता हूँ कि पुटिंग इस क्वेश्चन के लिए बात कर रहा हूँ, f ऑफ x इक्वल टू 0, ये फॉर क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, ज़ीरो पुट करने के बाद आपने सब इंटरवल फाइंड कर लें, फाइंड सब इंटरवल्स, और तीसरा आपने f ऑफ x इंटीग्रल dx माइनस f ऑफ x अगर आ जाता है तो dx करके
अप्लाई करें अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, और पांचवें में आपने करना है इसको सिंप्लीफाई। दैट विल बी इंशाल्लाह योर आंसर। फिर ये आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसका होमवर्क में वो कुछ मैंने पहले मेंशन कर दिया था क्वेश्चन में, इसका आप क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे होमवर्क में। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर बी 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 में है, पार्ट बी। सी मैंने कर लिया और एंड डी आप करेंगे और ये एक्सरसाइज क्लोज हो जाएगी। मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपने जो है वो इसकी पिक्स भेज देनी है। कोई क्वेश्चन हो, कोई डिस्कशन हो तो आपने मेरे साथ वॉइस मैसेज में या जो हमने ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है उसमें आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।